विचार अभिव्यक्ति पर संशोधन। कल था संविधान दिवस। हमारे संविधान में सभी व्यक्ति का, सभी संस्थाओं का अधिकार का विवरण है। हमारे संविधान में सभी संस्थाओं का, चाहे न्यायालय हो या कार्यपालिका हो कि न्यायपालिका हो कि व्यवस्थापिका हो, सबों का कार्य का सीमांकन है। सबों का अधिकार और कर्तव्य लिखा हुआ है। जब हम आप कर्तव्य के प्रति, अधिकार के प्रति सचेतन और कर्तव्य भूल जाते हैं, तब स्वर्ण सिंह कमेटी ने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी बोध करवाया। आपको जिम्मेवारी, जवाबदेही देने का, आपके अधिकार को जगाने के, आपको अधिकार प्राप्त है ट्रेन में सफ़र करने का, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है जो आप किसी तरह से ट्रेन को किसी प्रकार नुकसान करें। यह आपको अधिकार नहीं। तो कर्तव्य के साथ आप अच्छे से किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे करके आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को यह क्यों आ गया? वैसे तो कहा जाता है विपरीत काल विधान से बुद्धि। 2-3 काम जो केंद्र सरकार कर रही है, जैसे ईडी के कमिश्नर संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दे दिए 2, 4, 5, 10 वर्ष। यह आपको देने का अधिकार नहीं था और आपने अपने पावर का दुरुपयोग किया। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति आज मैंने दूसरे वीडियो में दिया है, जो मनीष कश्यप पर अभी FIR है, जेल में बंद है फेक न्यूज पर FIR है, जेल में बंद है। मनीष कश्यप बिहार से ही आते हैं, लेकिन जब फेक न्यूज सर राजदीप जी देसाई किए थे, उन पर FIR क्यों नहीं हुआ? जब किसान आंदोलन दिल्ली को नाकेबंदी कर दिया था और उस वक्त वह कोई लड़का अपने एक्सीडेंट से घायल हुआ था, मरा भी नहीं था, सर फूटा था, तो वह बदनाम करने के लिए दिल्ली पुलिस को बदनाम किया था। सर राजदीप जी देसाई जी ट्वीट किए थे, तो FIR क्यों नहीं किए थे? आप वह FIR आपके गृह मंत्री तो करना चाहिए। दिल्ली सरकार आपकी एंटी पार्टी सरकार है, हो सकता है, लेकिन दिल्ली तो आपके अधिकार में आता है, तो उस पर फेक न्यूज पर आप FIR नहीं करते हैं और संविधान में संशोधन कर देते हैं। भ्रष्टाचारी को पकड़ने का इरादा नहीं है। हाँ, अपने उस माध्यम से संजय मिश्रा को, जवान को 5 साल 10 साल संशोधन करके उसको सेवा में रखने का है। या आप किसी भी परिस्थिति में आप दलील दे सकते हैं। दलील देना अलग बात है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में एक स्वस्थ प्रशासन के लिए, एक स्वस्थ राजनीति करने के लिए आपका सर राजदीप जी देसाई पर FIR होना चाहिए था। एक स्वस्थ राजनीति करने के लिए आपको संजय मिश्रा को आप सेवा विस्तार नहीं देते। एक गलत परंपरा को आपने जन्म दिया। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, रहेगा, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जो व्यक्ति गलत बयानबाजी करता है उस पर FIR कीजिए। एक व्यक्ति पर FIR होता है, जेल में सजा देते हैं, और दूसरे व्यक्ति को आप छोड़ देते हैं। ये तो सभी राज्यों में हो रहा है, केंद्र सरकार भी यही कर रही है। आप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह
राज्यसभा के सांसद हैं, और मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में कितने दिनों तक रखे, किस प्रकार से आपने तंग करवाया, किस प्रकार से टॉर्चर किए, क्या इतना वह जेल में जो बंद है, जो फ्रॉड कितना सुरेश, जिसने केजरीवाल के बारे में कहा कि 50 करोड़ रुपया दे, वो उसका नाम जो सेंट्रल जेल में बंद है, उनको उतना टॉर्चर किए। केजरीवाल पर कितना केस FIR किए, कहाँ किए? उसने तो कहा जो 10 करोड़ रुपया कलकत्ता में दिए, 20 करोड़ रुपया वहाँ दिए, 30 करोड़ 50 करोड़ रुपया मिला। अब केजरीवाल पर FIR किए, वहाँ शीश महल कैसे बना लिया? तो आपने नियम का धज्जी, पद का दुरुपयोग ये होता है, और विचार अभिव्यक्ति का बहाना बना करके लोगों के अधिकार को नहीं कुचल सकेगा। हो सकता है कि आप नियम संशोधन कर दें, अगर गलत करने वाले पर FIR होना चाहिए। फेक न्यूज़ प्रसारित करने वाले पर हर हाल में FIR होना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर में सीधी आदेश होना चाहिए कि फेक न्यूज़ जहाँ से बनता है, जिस ब्लॉक से बनता है, जिस गांव से बनता है, उस थाने से उस पर FIR होना चाहिए। यह नियम तो पहले से है, आप उसको शिथिल कर रहे हैं। आपको यह पूछना चाहिए प्रधानमंत्री को, FIR क्यों नहीं हुआ? फेक न्यूज़ जहाँ से प्रकाशित होता है उसी थाना में FIR होना चाहिए। इसमें किसी का असहमति की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप तो ऐसा करते नहीं हैं, तो ऐसा करके आप संविधान में संशोधन करने चले हैं। विचार अभिव्यक्ति तीखा लगेगा ही, चाहे हम न्यायालय के विरोध में बोले, या केंद्र सरकार के विरोध में बोले, या किसी राज्य सरकार के विरोध में बोले। सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता है। आप गलत कर रहे हैं तो सच लोग बताएगा ही, सच बताएगा ही। आप यहाँ पर गलती किए, आप यहाँ गलती किए, यह बताएगा ही, और यह हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसके आड़ में आप और व्यक्ति के अधिकार के आप में किसी को भी आप तंग और फेक न्यूज़ नहीं बना सकते हैं। किसी को भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान रखना पड़ेगा, मर्यादा का ज्ञान रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमको भी है, सबको है, लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार हमको नहीं है। अगर किसी ने देता है उस पर FIR क्यों नहीं होता है, ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। ये गृह मंत्री जो हैं उनको देखना चाहिए क्यों नहीं हुआ। आपके नाक के नीचे में सर राजदीप जी देसाई पर FIR नहीं हुआ, क्यों? कल राजस्थान में मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लिए, उस पर पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने ट्वीट करके बताया कि आप इतना हल्का प्रश्न पूछ रहे थे, तो यह उन पर FIR कीजिए ना। राजदीप देसाई एक अपराध नहीं, कई एक अपराध कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मर गए, उनका 50 करोड़ रुपया लूट लिया। रिया चक्रवर्ती को आप क्या कार्रवाई की? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आप मनीष कश्यप और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर CBI खूब ED खूब तैयार है, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर आप मौन धारण कर लीजिएगा। रिया चक्रवर्ती जी पर मौन धारण कर लीजिएगा, क्योंकि उसका केस को काहे हम छुएंगे। आप उसके लिए तो CBI तैयार हो गया, मनीष सिसोदिया को तंग करने के लिए, संजय सिंह को तंग करने के लिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर आपका कोई कार्रवाई नहीं होगा, आप होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो आप बताएंगे क्यों नहीं। तो यह आपका अपना गलती को छुपाने के लिए दूसरे का गलती मत ढूंढिए।
आप अपने दर्पण में देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा और संशोधन करके आप अमलीजामा पहना सकते कानून में, अमलीजामा पहना सकते कानून का, आपको अधिकार है। आप वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिन्हें लोकसभा में बहुमत होता है। तो लोकसभा में बहुमत है तो आप कर सकते हैं, विचार व्यक्ति को संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जनता पर क्या असर पड़ेगा ये तो आप बताइएगा। जनता को आप विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं और अपराधी को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। व्यक्ति विशेष को सिर्फ ईडी और सीबीआई और एनआईए सब के सब मनीष सिसोदिया पर, संजय सिंह पर है, रिया चक्रवर्ती, पूजा सिंघल और सैकड़ों हजारों घोटालेबाजों पर कहीं नहीं कुछ होता है, कोई बाल बांका भी नहीं होता है। क्यों? वे अपने होते हैं। थैंक्स।